हाय, मैं एडवोकेट सुरेश इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों के माइंड में कि कभी कुछ ऐसा सीन हो जाए जो सामने से कोई व्यक्ति हमें गाली दे देता है तो हमारी बड़ी इंसल्ट फील होती है। अब तो अगर आप भी सामने वाले के जैसे हो, अगर आप भी उसको गाली वाली देख करके निकल जाते हो, मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, तब तो ठीक है। लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो लॉ को फॉलो करने वाला, वो ऐसे गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता, तो उसके माइंड में ना कहीं एक टेंशन क्रिएट होता है कि मैं अब उसको कैसे सबक सिखाऊं, क्योंकि मेरे को उससे हाथापाई भी नहीं करना, झगड़ा भी नहीं करना है, मेरे को कोई सीन भी क्रिएट नहीं करना, बट मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूं कानूनन तौर के ऊपर। और जब आप ऐसी चीजों को लेकर के पुलिस स्टेशन में जाते हो तो पुलिस स्टेशन में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्राइम होता है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर आता है, जहां पे पुलिस क्या कर सकती है, एट मैक्स आपकी कंप्लेंट राइट कर सकती है अपनी डायरी में, बट वो ना तो अरेस्ट कर सकती है गाली देने वाले को, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। तो ये कैसे स्टार्ट होगा, इसमें क्या क्या सेक्शंस ऐड हो सकते हैं, ये पूरी चीजों का एक मतलब आपको मैं बताने वाला, बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। तो जब भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ भी बात होगी, उसने आपको गाली दे दी, तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपने क्या करना है, उसका एक एविडेंस क्रिएट करना है। लाइक अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो वहां पे सबसे पहले देखिए कि कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह की अगर आपको फुटेज मिल जाती है जिसमें वो रिकॉर्ड हो गया कि उसने गाली दी है, या फिर ये देखे जहां पे भी सीन हुआ, क्रिएट हुआ, जहां पे आपकी लड़ाई हुई, तू मैम हुई, वहां पे किसी ने आपकी वीडियो शूट करी या रिकॉर्ड करी हो, या उस प्लेस पे जाकर के पहले पता करें। अगर किसी के पास से वीडियो मिल जाती तो ये आपके लिए के बहुत ही एविडेंस का काम करेगा। या फिर वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे इंसिडेंट को देखा और वो आपके फेवर में विटनेस बनने के लिए रेडी है, तो वो आपके लिए एविडेंस बन जाता है, राइट। अब यहाँ पे एविडेंस हमारे पास है, पुलिस में हम गए, पुलिस में हम कंप्लेंट दे सकते हैं, बट वहां से हमें कुछ ज्यादा मिलने नहीं वाला। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है, कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के पास विद द हेल्प ऑफ लॉयर आप एक कंप्लेंट केस फाइल करते हो डायरेक्टली कोर्ट में। अब इसमें सेक्शंस क्या क्या लगेंगे, इसमें देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट एक सेक्शन लगता है 356 ऑफ बीएनएस, जो नए लॉज है, मैं नए लॉज के हिसाब से आपको बता रहा हूं, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें 356 सेक्शन है जो कि डेफामेशन के लिए है। जिसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने आपको गाली दी, जिसके अगेंस्ट आपने कोर्ट में केस किया, और जब ये, क्योंकि ये क्रिमिनल केस होता है, और जब ये चीज प्रूव हो जाती है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को जुर्माने के साथ साथ 2 साल तक की यहाँ पे सजा हो सकती है, राइट। यानी कि अगर आप इस चीज को लेकर के जाते हो कोर्ट में, ये प्रूव कर देते हो, उसको 2 साल तक की यहाँ पे सजा हो सकती है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे आपके पास एक और रेमेडी है कि अब बंदे से हर्जाना भरवाना है, उससे मुआवजा लेना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है ना। उस स्टेप की भी बात करूंगा कि आप क्रिमिनल एक्शन ना लेकर के, सजा ना करवाने के साइड में आप उसे मुआवजा कैसे ले सकते हैं। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं कि कभी कोई एक्टर के खिलाफ कुछ बोल देता है, कुछ गलत वर्डिंग यूज कर लेता है, तो कोर्ट में क्या करते हैं, वो डेफामेशन, सिविल डेफामेशन का सूट फाइल करते हैं, जहां पे करोड़ों की अमाउंट वो डिमांड कर देते हैं। वो अमाउंट कैसे डिसाइड करते हैं वो भी इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो इसके साथ यहाँ पे हम पहले बात करते हैं, सेक्शन 356 लग जाता है बीएनएस का, जिसमें उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे एक सेक्शन और जुड़ सकता है 352 ऑफ द बीएनएस, जिसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंटेंशनली किसी की इंसल्ट काउज कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, किसी भी तरीके से गाली दे करके, कुछ भी करके, है ना, ताकि, और वो उस इंसल्ट से वो कुछ ऐसा कर दे जिससे कि पब्लिक पीस भंग हो सके, है ना। किसी ने मान लो आपको गाली दी, आपने गुस्से में आकर के मतलब वहां पे तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, या उससे लड़ाई करनी शुरू कर दी, जिससे कि पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ चीज क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने ऐसे ही अफवाह फैला दी कि कोई एक व्यक्ति है जो कि कुछ भी इलीगल चीज बेच रहा है, या रिलीजन से रिलेटेड, जो कि एक दूसरे रिलीजन में अलाउड नहीं है, वैसा कोई भी भ्रम फैला देता, जिससे कि एक पब्लिक जो पीस है वो वहां पे क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, वो जो सेक्शन 352 वो लग जाता है। अब इस सेक्शन में भी क्या है कि 2 साल तक की यहाँ पे सजा का प्रोविजन है। इसके साथ यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड हो जाता है 296 ऑफ द आईपी, सॉरी बीएनएस, आईपीसी में 294 था, अब ये 296 है बीएनएस में, जिसमें क्या है कि 3 महीने तक की सजा कम है। और ये जो सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में गाली दे रहा है, या कोई गंदा गाना गा रहा है, कोई गंदी एक्टिविटी कर रहा है ना, जिससे कि लाइक पब्लिक को या किसी को भी ठेस पहुंच सकता है, नुकसान हो सकता है, उस केस में ये सेक्शन भी लग सकता है। तो ये जो 352 एंड जो मैंने अभी 296 बताया बीएनएस का, ये तो एक्सेप्शनल केसेस में लगेंगे। लेकिन जो हमने सबसे पहले बात करी 356 जो डेफामेशन है, वो तो डेफिनेटली कॉज होती है, ये तो आपका क्रिमिनल केस में लगता ही लगता है।
लगता है जिसमें अगर आप चीजों को प्रूव कर देते हो, अगर आपके पास कोई वीडियो है या फिर कोई भी लाइक मौके का गवाह है जिसकी आप एविडेंस करवाते हो, तो अगर ये चीजें प्रूव हो जाती है उसको यहाँ पे 2 साल तक की सजा के साथ साथ कोर्ट उसको जुर्माना लगा सकती है। ओके, अब यहाँ पे मैंने बात बताई थी कि अगर हम क्रिमिनल साइड में ना जा करके उसको सजा नहीं दिलवानी, अब तो मुझे उससे हर्जाना लेना है, पैसे लेने हैं। उस केस में क्या होगा कि जहां पे भी क्राइम कमिट हुआ है वहां का जो भी नजदीकी सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करोगे एंड कंपनसेशन के लिए जब आप फाइल करते हो तो उसमें जो कंपनसेशन की अमाउंट है वो कैसे डिसाइड होती है। लेट्स से अगर एक लेबर क्लास का बंदा है तो उसको कंपनसेशन यहाँ पे कोर्ट कम दिलवाएगी। अगर कोई टीचर है जिसकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, कोई और व्यक्ति जिसकी और ज्यादा हाई प्रोफाइल है, अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, ऐसा कुछ भी इसमें फिक्स्ड नहीं होता। तो आप अपने हिसाब से जो भी डिमांड करते हैं और जो कोर्ट को सही लगता है, कोर्ट वो अमाउंट आपको दिलवाती है सेकंड पार्टी यानी कि डिफेंडेंट से। अब जब इसमें कोर्ट में केस आप लगाते हो, सिविल केस जब फाइल करते हो, इसमें भी आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। आपने केस फाइल कर दिया, जब दूसरा बंदा आता है और इसमें भी अगेन आपने चीजों को प्रूव करना होता है, जो भी आप अपना एफिडेविट देते हो, एविडेंस वगैरह करवाते हो, जब चीजें सही हो जाती हैं तो कोर्ट क्या करती है, उसको यहाँ पे ऑर्डर करती है कि आपने जिनको गाली दी, जिनकी आपने इज्जत को डेफामेशन या फिर जो प्रॉब्लम कॉज करी उसका आप हर्जाना पे कीजिए। अब इसके लिए क्या होता है कि अमाउंट के जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हमने न्यूज में लाइक सुनते हैं कि जैसे कोई यूट्यूब के ऊपर कई बार ऐसी चीजें वायरल कर देते, उनके बारे में गलत बोल देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक की अमाउंट, 500 करोड़ तक की कंपनसेशन की डिमांड वाले केसेस हम सुनते हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति वो पे करने की ऐसी कैपेसिटी में होता ही नहीं है ना। तो अब वो जो एक्टर्स हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट उतनी है सोसाइटी में, अगर उनको कोई गाली दे रहा है तो उनकी जो रेपुटेशन है वो उतनी यहाँ पे डैमेज होती है, तो उसके हिसाब से कंपनसेशन का अमाउंट बनता है। तो यहाँ पे अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो उसको देने दीजिए, आप सिर्फ एविडेंस के ऊपर काम करिए, किसी तरीके से आपके पास एविडेंस क्रिएट हो जाए। और अगर एविडेंस क्रिएट हो जाती है देन आप उसके पास दोनों ऑप्शन है, सिविल में चले जाओ या क्रिमिनल में चले जाओ। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि क्या हम उस एक व्यक्ति के खिलाफ दोनों चीजें कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आप उस बंदे के अगेंस्ट दोनों चीजें भी चाहो तो कर सकते हो। क्रिमिनल केस भी लगा सकते हो कोर्ट में, सिविल सूट भी लगा सकते हो। सिविल में आपको मुआवजा मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और क्रिमिनल केस में उस बंदे को अगर चीज प्रूव होती है तो उसको जेल होगी, सजा होगी, है ना। तो जो आपको सही लगता है, जैसे आप उसको सबक सिखाना चाहते हो ताकि वो बंदा दोबारा कभी किसी को गाली ना दे, और ये चीज उसके लिए जरूरी है। और जितना हो सके इस इंफॉर्मेशन और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता चले। और इस तरह की इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस के लिए जरूर से इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की हम और भी वीडियोस बनाते रहते हैं, जिससे आपको काफी सारी चीजें, आपको अपने राइट्स के बारे में, लीगल ड्यूटीज के बारे में, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे सकती है, सभी चीजों के चैनल के ऊपर कवर करते हैं। तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट क्वेश्चन बच जाए डेफिनेटली कमेंट में जरूर अपना सजेशन दें। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली मैं आपके क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो वीडियो थी कि अगर कोई गाली दे तो क्या करें या क्या करना चाहिए, आपने सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।